श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। सबको जय श्री कृष्ण। एक आज विचार करते हैं कि हमारे जीवन में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है। हमारी ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जिसको हम तवज्जो देते हैं वो क्या है? बोलना शुरू करो, तुमसे पूछ रही हूँ। हमारे सारे प्रयत्न हमारी मुक्ति के लिए हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ गीता, हैं? शरीर के लिए, ठीक है, शरीर के लिए। और हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? यहाँ सोच समझ के बोलना, यहाँ झूठ बोलने का मतलब है कि आप यहाँ से बच नहीं पाओगे, क्योंकि और जगह पर जो हम झूठ बोलते हैं उसका परिमार्जन हम मंदिर में, तीर्थ स्थान में जाके कर लेते हैं, और यहाँ पर जो हम झूठ बोलेंगे उसका परिणाम अच्छा नहीं होने वाला। इसलिए सोच समझ के बोलना। मेरा क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि हम अपने जीवन में किसको महत्व देते हैं, या हमारे जीवन में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? महत्वपूर्ण कैसे डिसाइड करेंगे? जिसको आप अपना तन दे रहे हैं, मन दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, प्राण दे रहे हैं, सब कुछ अपना जिसके ऊपर न्योछावर कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, उस चीज़ की बात हो रही है। अपने साथ टोटली ईमानदार और अपने बोलने के लिए जवाबदार होकर आप इसका उत्तर दें। ठीक है? ईमानदारी से और जवाबदारी से कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि जो आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ है उसी की तो बात की जानी चाहिए। जब आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें जो नहीं है उनकी बात करने से क्या फ़ायदा होगा? क्योंकि आप तो उसको ग्रहण करने के लायक हैं क्या? हैं क्या ग्रहण करने के लायक? नहीं, तो फिर उसकी बात करने का क्या फ़ायदा? बात तो वो की जाए जिसमें आपकी रुचि हो और जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, उसी की बात करने का फ़ायदा है ना। क्योंकि वहाँ से आप आगे बढ़ोगे तो आपको कुछ और आगे नज़र आएगा, तो उसकी आप बात कर सकते हैं, उसके बारे में विचार भी कर सकते हैं। पर अभी इस समय, इसी वर्तमान में, इस क्षण में, यानी कि इस क्षण के पहले जितने भी क्षण बीत चुके हैं उनमें भी आपने जिस चीज़ को महत्व दिया है वही आज महत्वपूर्ण आपके लिए बनकर खड़ी है। कोई चीज़ एकदम महत्वपूर्ण नहीं बन जाती आज ही। जिन चीज़ों को आपने अपने संपूर्ण जीवन में महत्व दिया है वही आपके लिए इस क्षण में महत्वपूर्ण होंगी। और मृत्यु के क्षण में क्या महत्वपूर्ण होगा? जो सारा जीवन आपने किया है उस क्षण तक वही आपके जीवन में महत्वपूर्ण होगा। कोई अलग से कोई चीज़ नहीं आने वाली कि घर में बच्चों के नाम कृष्ण और माधव और केशव और मुरारी ये रख दिए तो सोचा जी जो है भगवान को भी चकमे में ले लेंगे और उनका नाम पुकारेंगे, और भगवान बेवकूफ़ है, उसको कुछ पता तो है थोड़ी, वो तो ये सोचेगा मैं उसको बुला रही हूँ। मेरा प्रश्न समझ में आ गया है? अब जो जवाब देना चाहता है वो हाथ खड़ा करे। मैं तुम्हें माइक दूंगी ताकि सब लोग सुन भी सकें। इधर आ जाए, यहाँ के बोल। ये माइक ज़रा कौन है? उत्कर्ष, इधर आ। ये माइक यहाँ बीच में रख दे ज़रा, यहाँ बैठ। अब बताओ। जय श्री कृष्ण सभी भक्तों को।
भाई जी मेरे जीवन में तो सबसे ज़्यादा परमात्मा का महत्व, सबसे ज़्यादा परमात्मा का सबसे महत्व ज़्यादा है। परमात्मा का ठीक है। एक महत्व होना एक चीज़ है, और दूसरी चीज़ है उस महत्व के लिए आप क्या कर रहे हो। देखो, हम दिमाग में तो सोच लें कि मेरे लिए मुक्ति ज़रूरी है, महत्व परमात्मा ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है। साथ में ये भी देखना है कि क्या आपको उसको प्राप्त करने की भी इच्छा है। जी भाई जी। अगर प्राप्त करने की इच्छा है तो उसके लिए ठीक है, इच्छा तो दे देता है भगवान, पर प्रयत्न किसका, वो करेगा प्रयत्न उसके लिए। नहीं भाई जी, हमें ही करना प्रयत्न किसका इसमें, हमारा। तो प्रयत्न पे जोर देना है कि उसने तो आपको इच्छा दे दी, उसने इच्छा दे दी अपनी कि जो है उसने मतलब परमेश्वर ने आपको अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब बाकी आगे काम किसका है, हमारा। आगे यह काम आपका है। आप कितना अपना तन, कितना धन, कितना समय, कितने प्राण, कितनी ऊर्जा आप उसमें लगाते हैं, क्या करते हैं उसके लिए, कुछ प्रयत्न क्या है ये बताओ। भाई जी भगवान से प्रतिक्षण प्रार्थना भी करते हैं, उनके वचनों पर चलने की कोशिश भी करते हैं कि हम प्रतिक्षण उनके वचनों पर चलें, दोषों से भी बचें, उनके प्रति हर संभवता हो हमारे अंदर उन्हें पाने की। ठीक है, प्रयत्न कर रहे हैं वचनों पर चलने का। ठीक है, ठीक है। और कौन कुछ बताना चाहता है कि क्या तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है, मतलब जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण है उसी की तो बात करने का फायदा है। ये तो दो लोग हो गए, एक मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपना सारा कुछ दिमाग वहाँ लगा रखा है पूरा, और दूसरी है परमात्मा की प्राप्ति के लिए। ठीक है, बाकियों के बारे में आपका क्या विचार है? हाँ हाँ, धन की भी आवश्यकता चाहिए, क्योंकि धन के बगैर जो है ना कुछ हो नहीं सकता। कोई भी आपसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। आज की दुनिया में धन तो होना चाहिए, धन के बगैर कुछ होता भी नहीं। धन के बगैर तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ से यहाँ भी नहीं आ पाओगे। कैसे आ पाओगे ना, वो तो कुछ साधन हो तो ठीक है, उसमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, और रिक्शा लोगे, ऑटो लोगे, कैब करोगे, कुछ और करोगे, रैपिडो करोगे, कुछ भी करोगे, वो तो पैसे मांगते हैं ना, तो धन तो जरूरी है। ठीक है, और कौन कुछ बताना चाहता है? हाँ, अर्चना दे दो, अर्चना को माइक दे दो। जय श्री कृष्ण गुरु भाई जी, दंडवत प्रणाम स्वीकार। सारे भक्तों को दंडवत प्रणाम। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मेरा शरीर है। आज भी मैं यही सोचती हूँ कि शरीर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर सही रहेगा तो बाकी काम भी सही होते रहेंगे। शरीर अगर ठीक नहीं है तो ये साधन है, चाहे संसार में हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करनी हो, चाहे परमार्थ में करनी हो, तो ये साधन है। ये साधन स्वस्थ होना चाहिए, ये साधन ठीक प्रकार से अपना काम करते रहना चाहिए। इसलिए जीवन में शरीर की इम्पोर्टेंस है, और शरीर की इम्पोर्टेंस है तो शरीर से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो सराउंडिंग्स हैं, जिसके लिए शरीर सही सलामत चलता रहे, उसकी भी इम्पोर्टेंस है। इसलिए संसार की इम्पोर्टेंस है, शरीर से संबंधित लोगों की इम्पोर्टेंस है। शरीर को सही तरह से चलाने के लिए पैसे की भी ज़रूरत है, तो नौकरी की इम्पोर्टेंस है। क्योंकि अगर आप देखें तो कोई एक गरीब व्यक्ति जिसके पास अपने परिवार को चलाने के लिए ठीक से पैसा नहीं है, दो वक्त का खाना नहीं है, वो भक्ति नहीं कर पाएगा। वो पहले तो ये सोचेगा कि पेट भरे, तो पैसे की बहुत ज़रूरत है। इसलिए शरीर इम्पॉर्टेंट है, शरीर से संबंधित लोग इम्पॉर्टेंट हैं, और उन लोगों के साथ व्यवहार रखने के लिए पैसा इम्पॉर्टेंट है। चूँकि पैसा कमाना है इसलिए नौकरी इम्पॉर्टेंट है, नौकरी करनी है तो संसार में रहना है और संसार के हिसाब से चलना है, इसलिए संसार इम्पॉर्टेंट है।
जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, हमारे जीवन में यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये तो दिखाई देने वाली चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंस बना रही हैं। कुछ और चीज़ें भी हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन उनकी इम्पोर्टेंस बहुत पहले से चली आ रही है। तो जब गुरुजनों के माध्यम से इस चीज़ को ये बातें, ये ज्ञान पता चली, तो जीवन में ईश्वर की इम्पोर्टेंस भी हुई, लेकिन संसार के मुकाबले कम है। इसलिए ईश्वर के लिए कुछ भी करने के प्रयत्न संसार से प्राप्त करने वाली चीज़ों के प्रयत्न के मुकाबले बहुत कम हो रहे हैं। तो दोनों चीज़ों की इम्पोर्टेंट है, संसार की भी है और ईश्वर की भी है, लेकिन ईश्वर की इम्पोर्टेंस एज कंपेयर टू संसार कम है। ठीक है, धन्यवाद, प्रणाम। जो चीज़ चल रही है, जो चीज़ जैसी है, उसको कम से कम वैसा जानना पहला स्टेप है, बिफोर कि हम कुछ उसमें आगे बढ़े। हाँ, और कौन बोलेगा? यहाँ रख दो माइक को। और कौन बोलेगा? हाथ खड़ा करो और फिर बताओ कौन बोलना चाहता है। देखो, जो लोग बोलते नहीं है ना, जिनके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं है, कुछ करना नहीं चाहते, वो क्या करते हैं? भगवान को मान लेते हैं। मानने से उनको सत्य नहीं मिलता। मानना जो होता है, मन की मान्यता होती है, और मन तो कभी भी भटक सकता है। भटकता किस लिए है कि वो आता ही यहाँ अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इच्छा पूर्ति नहीं हुई, अब वो टिकेगा वहाँ? मान्यता टिक सकती है आपकी? इसलिए भगवान ने कहा मान्यताएं कच्ची होती हैं, ये मन की होती हैं, धारणाएं और मान्यताएं। उससे ज्यादा श्रेष्ठ है जानना, ज्ञान, पूरा पता होना। ज्ञान कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं है, इसका एक ही मतलब है कि जो चीज जैसी है उसकी सच्चाई को जैसी वो है वैसी जानना, इसका नाम है ज्ञान। ज्ञान आपकी रक्षा करता है, ज्ञान आपको प्रोटेक्ट करता है। मान्यताएं और धारणाएं आपको खराब करती हैं, क्योंकि जिस चीज को आपने मान लिया उसको कभी जानोगे? जानने का प्रयत्न उसी वक्त खत्म हो जाता है जब आपने उसको मान लिया। जानने की कोई आवश्यकता नहीं है, मान लो बस। जिन जिन लोगों ने जो मान रखा है बगैर ज्ञान के, वो समझो कि आपने अपनी इमारत ऐसी नींव पर खड़ी करी है जो किसी वक्त भी ध्वंस हो सकती है, किसी वक्त भी ध्वंस हो सकती है। अच्छों की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मतलब मन खराब हो गया, पूजा को उठा के बाहर फेंक दिया। जानते हो ना ऐसे लोगों को, देख रखे हैं ना, ये मान्यता है, क्योंकि जाना तो है नहीं कुछ, बस मान लिया। पूजा फेंक दी, चीजें फेंक दी, किताबें फेंक दी, सब कुछ फेंक दिया, धर्म ही फेंक दिया बिल्कुल। क्योंकि जो धर्म मान्यता पे टिकता है वो ज्यादा दिन नहीं टिकता। श्री कृष्ण ने सारी गीता में कहीं नहीं कहा कि इसको तुम मानो, मतलब मुझे मानो तुम। कहा है कहीं? सारी गीता में नहीं कहा कि मुझे तुम मानो, जानने के लिए कहा है। जैसा मैं हूं वैसा तुम मुझे जानने का प्रयत्न करो। मेरी जड़ प्रकृति को जानो, मेरी चेतन प्रकृति को जानो, जीव को जानो। और चक्रधर जी ने तो और भी उसको पूरा प्रकाशित कर दिया कि जीव और देवता और परपंच और परमेश्वर, इन चारों चीजों की यथार्थता को तुम जानो। ये नहीं कहा कि मान लो और घर में बैठे ये करो, उससे तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा। बताया कहीं? तो करता हम वही रहे ना, या कुछ और कर रहे हैं? अब जब जहां तुम अपने मन के चलाओगे तो तुम्हारा मन तुम्हें जहां ले जाएगा वहीं जाना पड़ेगा। रजनी बेटे, वो जरा पर्दा वहां लगा दे, उधर धूप आ रही है, वो पर्दा उधर कर दे।
हाँ, और कोई बोलना चाहता है? नहीं? मंजू कही कुछ? जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में हमारा स्वास्थ्य भी बहुत इम्पोर्टेंट है, भगवान की भक्ति भी बहुत इम्पोर्टेंट है, धन भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। इन चारों चीजों की बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, भगवान की भक्ति भी कर सकते हैं। हमें ज्ञान होगा तभी तो बच्चे हम नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। हर एक चीज़ को उसकी यथार्थता को जान के जितना उसका महत्व है उसको उतना महत्व देना पड़ेगा, तभी आपकी ये यात्रा पूरी होगी। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, अब इनका क्या करना है? इनका बैलेंस बनाना है। बैलेंस बना के ऐसी जीवन की यात्रा करनी है कि बचपन भी अच्छा जाए, जवानी भी अच्छी जाए, जो गृहस्थी के धर्म है वो भी अच्छे से हो जाएं। उसके बाद आप वानप्रस्थ में जाओ और उसके बाद आप संसार से अपना मोह और आसक्ति को हटा करके आप ईश्वर की ओर भी जाओ, क्योंकि मरना तो है ही। मरोगे या नहीं? मरना निश्चित है ना, तो मरने की भी कोई तैयारी करनी चाहिए। नहीं, वेकेशन पे जाना होता है तो आप अपने बक्से तैयार करते हो कि मैंने ये पहनना है, मैंने ये लगाना है, मैंने ये करना है, मैंने इस दिन ये पहनना है, इस दिन ये पहनना है, इस दिन ये पहनना है, इस दिन ये करना है। करते हो ना तैयारी, बुकिंग करते हो, सब कुछ करते हो। जहाँ आगे तुमने जाना उसकी तुमने कोई तैयारी की है? कोई तैयारी की बात ही नहीं। उसका तो डरते हैं लोग, नाम ही मत लो। नाम कैसे ले लिया आपने? मैं तो उस चीज़ को भुलाने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूँ। मुझे तो डर लगता है उससे बड़ा। जब भी किसी को मरते हुए देखता हूँ मेरी हालत खराब हो जाती है। मैं तो भयभीत हूँ उससे। तुम उसकी बात कैसे कर लेते हो? सबसे ज्यादा मनुष्य को किस चीज का डर है? सबसे ज्यादा किस चीज का डर है? हैं? मृत्यु। सबसे ज्यादा डर है मनुष्य को मृत्यु का डर है। अब मृत्यु से अगर हम डरेंगे तो वो टल जाएगी, हैं? टल जाएगी? टलेगी फिर भी नहीं। तो जिस चीज को आप टाल नहीं सकते उससे अपना बचाव तो कर सकते हो, हैं? उससे बचाव करना चाहिए। और जो डर बैठा हुआ है आपके दिल में उसके बारे में, अब आप गीता पढ़ते नहीं हो, रोज नियम से पढ़ते नहीं हो जो तुम्हें उसका पता लगे। गीता में भगवान ने बता रखा है कि डर नाम की कोई चीज ही नहीं है, डर का कोई वजूद नहीं है, वो केवल और केवल आपकी कल्पना में रहता है। डर जो है वो केवल और केवल आपकी कल्पना में रहता है। आता ना, हाय कहीं ये ना हो जाए, वो कहीं चोर ना आ जाए, हाय मेरे बच्चे को ना कोई ले जाए, हाय ये ना हो जाए, वो फलाना मर गया, अरे वो जवानी में मर गया, उसको भी वही बीमारी है जो मुझे थी, तो कहीं मेरा भी ना काम हो जाए। ये सारी चीजें कहाँ पैदा हो रही हैं? आपके दिमाग की कल्पना में पैदा हो रही है। कल्पनाओं का कोई वजूद होता है? किसी चीज की मर्जी आप कल्पना कर लो, अच्छी भी कर सकते हो और बुरी भी कर सकते हो। कल्पना का मतलब है ये क्रिएटिविटी की चीज है, ये आपके अंदर एक क्रिएटिव इमेजिनेशन दी है भगवान ने कि आपने उसमें मृत्यु की कल्पना कर रखी है। तो आपके लिए
वो भी सत्य होगी। और आपने भगवान की सुंदरता की कल्पना कर रखी है? आपने भगवान के वचनों की कल्पना कर रखी है, आपने एक सुखी जीवन की कल्पना कर रखी है, आपने एक अच्छे तंदुरुस्त शरीर की कल्पना कर रखी है। तो कल्पना शक्ति इसलिए दी थी कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने अंदर बिठाएं, अपनी क्रिएटिव इमेजिनेशन को यूज़ करके अपने विचारों को सकारात्मक रख के आप ये विचारधारा बनाएं कि मैं शरीर से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं मानसिकता से बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे सब काम अच्छे चल रहे हैं, मेरे परिवार में सुख है, शांति है, समृद्धि है, चाहे बाहर आपको नजर आए या ना आए। ऐसी कल्पनाएं आप आजीवन करते रहोगे तो बाहर के वातावरण पे असर पड़ेगा या नहीं? पड़ेगा या नहीं? आपकी सोच ही तो आपके जीवन को प्रभावित करती है। जैसी आपकी अंतर की दृष्टि है वैसी ही आपका बाहर का संसार होने वाला है। उसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। अगर आपकी सोच पेसिमिस्टिक है, नकारात्मक है, तो भगवान भी यहाँ साक्षात आके बैठ जाए ना, वो भी तुम्हें हंसा नहीं सकता। त्रिलोकी का स्वामी होने पर, सारी सृष्टि का कर्ता धर्ता होने पर वो तुम्हें हंसा नहीं सकता। क्यों? क्यों? तुमने अपनी मानसिकता ऐसी बना रखी है। आप देखो, गीता पढ़ते हो, गीता में अर्जुन की समस्या क्या थी? यही नकारात्मक सोच, यही आसक्ति, यही मोह कि ये मेरे हैं, ये सब अब युद्ध में खड़े हुए हैं, ये तो मैं तीर चलाऊंगा तुम मरेंगे। उसका तो ये नहीं देख रहा है कि ये धर्म के पक्ष में खड़े हैं या अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। अगर उसकी बुद्धि काम करती होती, मोह के चक्कर में और भय के चक्कर में और डर के चक्कर में बुद्धि जो है, सोच विचार की शक्ति क्या हो जाती है, उस किताब को, उस बक्से को क्या लगता था, ताले लग जाते हैं, तो विचार करने लायक नहीं रहता। जो बुद्धि है ना, बाहर खिसक लेती है, ताले लग जाते हैं। चैतन्य देवता का विद्यावंत इतना समझदार होते हुए भी वो अपने आप को लड़ाई के, युद्ध के मैदान में मोह और आसक्ति से अपने आप को बचा नहीं पाया। मैं और मेरे ने उसको घेर लिया कि मैं इधर हूं और मेरे उधर हैं। अब मैं चलाऊंगा तीर, और चलेंगे किसके ऊपर? मेरों के ऊपर। तो मेरों का क्या होगा? किताब जो थी ज्ञान की, वो खुली रही उसके लिए। कितना जो उसने पढ़ा लिखा था, वो सारी विद्याएं काम आई कोई? इसलिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान आपको बताता है कि जो चीज जैसी है उसकी यथार्थता को वैसे जान लो। और डर नामक चीज को अपने अंदर से निकाल दो, क्योंकि उसका कोई वास्तविक अस्तित्व है नहीं, तुम्हारी कल्पना ने बना रखा है। आप विचार करो, हम मरे थे तभी तो हम पैदा हुए, और सपोज करो कि हम मरे ना कभी भी। एक मिनट के लिए इमेजिन करो कि भगवान ने हम सबको वरदान दिया है कि तुम कभी नहीं मरोगे। कितनी बार मर लिया और कितनी बार पैदा हो लिया, तब अभी भी कलयुग में आ ही रहे हैं। मैं कह रही हूँ भगवान ने तुम्हें अमर कर दिया, तुम्हारे शरीर को उन्होंने अमर कर दिया कि अब तुम निश्चिंत हो जाओगे, तुम्हारा ये शरीर अब कभी नहीं मरेगा। हैं? नहीं, सपोज करो कि भगवान ने ऐसा वरदान दे दिया कि तुम्हारा शरीर जो है, तुम अब मरोगे नहीं, तुम मरोगे नहीं। मतलब तो मृत्यु तो उसी की होती है ना जो पैदा हुआ है।
शरीर के बारे में कह रहे हैं ना, आत्मा तो अमर है ही, आत्मा को तो कोई कष्ट है ही नहीं, वो तो अमर है। उसको कोई बीमारी आत्मा को होती है, कोई बीमारी उसको? हाँ, उसको कोई अहंकार से दूषित होती है वो? हैं? उसको खाना चाहिए, उसको नींद चाहिए, उसकी प्रतिष्ठा होती है कोई? उसको चाहिए कि मेरी प्रतिष्ठा, तुमने मेरे खिलाफ ये बात कही, मैं तुमसे बदला लूंगा, साला देखूंगा तुम्हारा कब मैं सत्यानाश करता हूँ। होती है आत्मा को ऐसी चीज? तो कुछ नहीं होता उसको। हाँ, तो आत्मा जो है वो तो अमर है ही, उसको छोड़ दो। सपोज उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा शरीर भी अमर है, ये अब तुम मतलब मरोगे ही नहीं, सपोज ऐसा हो जाए, तो अब देख लो कि शरीर मरेगा तो नहीं, पर इसकी आयु तो बढ़ती जाएगी ना। अभी देख लो तुम्हारी क्या हालत है, और जब तुम्हारा शरीर 100 साल का होगा तो क्या हालत होगी। अब 300 साल का हो जाएगा, या 700 साल का हो जाएगा, या 1000 साल का हो जाएगा, तब तुम्हारी क्या हालत होगी? झेल पाओगे उसको? झेल पाओगे उसको? यहां से पता लगता है कि भगवान की व्यवस्था कितनी सुंदर है, कि मृत्यु का कितना जबरदस्त महत्व है। जीर्ण शरीर जो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, जिनमें सामर्थ्य शक्ति नहीं रहती, और भगवान देखते हैं कि अब ये जो है कुछ भी करने के लायक नहीं है, दुख भोग रहा है, इसलिए उसकी उस व्यथा को काट के 10 दिन के बाद उसको नया छोटे बच्चे का शरीर दे देते हैं। जा बेटा, जो तुझे जो चीजें बची पड़ी हैं ना, उनको ये नए शरीर में जाके प्राप्त कर। तो मृत्यु कोई डरने की चीज है? मृत्यु तो तुम्हारे सभी कष्टों का निवारण करके तुम्हें एक नया जीवन देने की तैयारी है, और उसी से इतना हवा बना रखा है, यार वो मर गया यार, अरे बाप रे, कहीं क्या तो मैं भी मरूंगा क्या, अरे बाप रे, मरना तो बड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा मेरी जमीन का क्या होगा, मेरी औरत का क्या होगा, साला वो पति किसी के साथ भाग जाएगी, या पता नहीं मेरे पास रहेगी या नहीं रहेगी, मेरे पैसे का क्या होगा, ये साले बच्चे, इन बच्चों को कौन आएगा, कोई कष्ट देगा, क्या होगा, मैं ना रहूँगा तो मेरे खेतों का क्या होगा, मैं ना रहूँगा तो मैंने इतनी जो ज़मीनें हैं मेरी, और मेरी जायदाद है, और मेरे मकान हैं जैसे किराए आ रहे हैं, अब वो उनका क्या होगा। इसी डर से भयभीत होके समय आने से पहले ही वो क्या हो रहा है, धीरे 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 समय आने से पहले ही मरा जा रहा है। आधा तो पहले ही मर जाता है, बाकी तो वो सिर्फ एक झटका लगता है छोटा सा, बस, और क्या। तो ये इन चीज़ों से भयभीत होने की बजाय, इनसे डरने की बजाय, इनको समझना चाहिए कि ये प्राकृतिक क्रिया है आपके शरीर की। जैसे आपका शरीर का निर्माण होता है और उसकी एक वजूद में आने की एक डेट होती है, जिसको आप बर्थडे कहते हो और उसको सेलिब्रेट करते हो, वो सेलिब्रेशन का नहीं, वो दुख का विषय है कि आपके जीवन में से उतना समय अब नष्ट हो चुका है, तो बाकी बचा हुआ ज़्यादा है या कम है? कम है। कम की खुशी मना रहे हो, तभी तो तुम दियों को बुझाते हो, जलाने की बजाय। बुझाओ इनको, मायूसी का आलम पैदा करो। ये नहीं कि प्रकाश उत्सव मनाओ कि इस दिन मेरा जन्म हुआ, दिए जलाओ, नहीं, बुझाना है उनको। मतलब जो थोड़ा बहुत प्रकाश कहीं से आया भी था उसको खत्म करो, मुझे नहीं चाहिए प्रकाश, किल इट, सारी बुझा के छोड़ना जितनी भी हैं मोमबत्तियां। अब ये है हमारी अंडरस्टैंडिंग, जो भी भेड़ चाल चली उसी में चल पड़े हैं, तो दुर्गति तो निश्चित है ना। कोई प्रकृति तुम्हारी भेड़ चाल से थोड़ी चलती है, प्रकृति अपने नियम से चल रही है। तो मृत्यु का डर जो है बिल्कुल अपने जीवन से निकाल देना चाहिए कि मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। जैसे आप रात को सोते हैं, हर रात को सोते हैं ना, सोया हुआ और मरा हुआ इंसान एक बराबर होते हैं, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि जो सोया हुआ उसको आप जगा सकते हैं, आवाज़ दो तो वो सुन लेता है, जाग जाता है। जो मरा हुआ है वो आपकी आवाज़ सुनने पर जागता नहीं, इतना अंतर।
और वो गया भी कहीं नहीं, क्योंकि आवाज़ नहीं सुन रहा ना, उसके आगे की यात्रा शुरू हो चुकी है। 8-10 दिन में उसके कर्मों को लेके जोकों का हिसाब होके उसको एक नया शरीर मिल जाता है, वो फिर आ जाता है वापस सृष्टि में। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम ना तो जो चले गए हैं उनके बारे में शोक करो, क्योंकि जो चले गए हैं वो निश्चित रूप से लौट कर वापिस आएंगे, और ना तुम उनका शोक करो जो जीवित हैं, क्योंकि जो जीवित हैं वो थोड़े समय के लिए तुम्हें जीवित दिख रहे हैं, लेकिन वो भी सब इसी लाइन में लगे हुए हैं। लाइन में लगे हुए ना सब। तो चीज़ों को आप जान लेते हैं तो चीज़ों में से जो आपकी जो गलत फहमी है वो दूर हो जाती है। पहली चीज़ भगवान वो जो आपकी दूर करते हैं, आपका मृत्यु के डर को दूर करते हैं। दूसरे अध्याय में ही भगवान ने बता दिया कि जो आता है ना एक श्लोक, दूसरे अध्याय का 40 नंबर का श्लोक, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, कि मेरे धर्म का थोड़ा सा भी पालन करने से, मेरा धर्म क्या है, जीव देवता प्रपंच और परमेश्वर इनको जैसे वो हैं वैसे जानना, इसका थोड़ा सा भी पालन करने से त्रायते महतो भयात्, कि जितने भी महान से महान भय हैं उन सब से आपकी रक्षा हो जाती है। सबसे महान भय जो मृत्यु का भय दूसरे अध्याय पढ़ने के बाद खत्म हो जाता है। दूसरे अध्याय का जो व्यक्ति रोज पाठ करता है उसका मृत्यु का डर निश्चित रूप से खत्म हो जाता है, क्योंकि दूसरे अध्याय में ही भगवान ने आत्मा का और प्रपंच का भेद जो है पूरा खोल दिया है। उसी में बताया कि आत्मा ना तो जलती है, ना मरती है, ना कटती है, ना खत्म होती है, ना ये कभी पहले थी और फिर होने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमेशा से अटल सत्य है। और तुम्हारा शरीर जो है, बताया भगवान ने कि ये वस्त्रों के समान है। जैसे तुम एक वस्त्र उतार के दूसरा वस्त्र पहन लेते हो तो रोने बैठते हो, पहले रोने बैठते हो, है नहीं? रोने बैठते हो कि ये मेरा कपड़ा फट गया, खराब हो गया, इसको मैंने उतार दिया। मृत्यु पे क्यों रोने बैठते हो? दूसरा वस्त्र पहन लिया आपने, पुराने वस्त्रों को, और वो भी जीर्ण शीर्ण, जो खूंगे खुदे खाए गए हैं, जिसमें अरे पता नहीं टांके टुंके लगे हुए हैं, पता नहीं क्या कुछ उसमें नुक्स हुए पड़े हैं, उनको उतार के नया वस्त्र आपको दे दिया, तो उसकी भी आप अहमियत को नहीं समझ रहे। तो आत्मा का डर तो दूसरे अध्याय से ही खत्म हो जाना चाहिए, अगर आप गीता को ढंग से पढ़ते हो, मतलब समझ के पढ़ते हो। यानी कि बताया जी रोज गीता का पाठ करना है, एक अध्याय का पाठ रोज करना है, अध्याय का पाठ कर दिया, हो गया जी पाठ। रोज करते हो पाठ? हाँ जी हाँ, रोज पढ़ते हैं गीता, रोज पढ़ते हैं। रोज पढ़ते हो, तुम्हारी ये हालत होनी चाहिए। ऐसी हालत होती है जो रोज पढ़ता है गीता समझ के, ऐसी हालत होती है उसकी। इतनी जान है भगवान की गीता में कि तुम्हारी ऐसी वाली हालत होती है उसकी पढ़ने पर, हैं? तुम उसको खाली पढ़ रहे हो, लिटरली पढ़ रहे हो। हाँ बस पढ़ लिया, हाँ हो गया। भाई जी रोज पाठ करते हैं, भाई जी रोज गीता पढ़ते हैं, भाई जी भी बहुत डर लगा हुआ है, मेरे बच्चों का डर लगता है, मुझे मेरे जॉब का डर लगता है, मेरा मकान मैंने लिया हुआ उसकी ईएमआई नहीं पे हो रही, भाई जी क्या करूँ ना, मैं रोज तो करती हूँ, गीता भी पढ़ती हूँ। क्या करते हो? खाक कर रहे हो, मजाक बना रखा है जिंदगी का, हैं? ऐसे करते हैं भगवान अपने भक्तों के साथ, जो उसके ज्ञान को ढंग से पढ़ते हैं समझने के उद्देश्य से। ये करेगा भगवान उनका? और जिस किसी को बताते हुए तो भगवान के मुंह पे भी एक जूता मारते हो कि देख तेरी गीता तो रोज पढ़ रही हूँ, देख मेरा ये क्या हाल है। सोचते कुछ हो नहीं जो कर्म करते हो, सोचना चाहिए ना, उसके बारे में विचारना चाहिए, विचारपूर्वक काम करना चाहिए। एक दृष्टांत है, छोटा सा बताती हूँ आपको, शायद इससे आपको कुछ समझ आ जाए। यह अग्नि का दृष्टांत पढ़ा है कभी? अग्नि का दृष्टांत। अग्नि के दृष्टांत के द्वारा भगवान क्या समझा रहे हैं? ये कलयुग के जीवों के लिए है।
क्योंकि भगवान आए कलयुग में। तो कलयुग के जीवों के लिए जो महत्वपूर्ण है वही चीजें बताएंगे ना। हमें अपने विचारों का खुद पता लगता है, अपनी भावनाओं का खुद पता लगता है, उसके बारे में हम विचार करते हैं। हमें अपने अहंकार का पता लगता है, हमें अपने स्वार्थ का पता लगता है, हमें किसी चीज़ का पता नहीं लगता। हमें सिर्फ ये पता है कि हमने अपने शरीर को ठीक रखना है, क्योंकि शरीर तो वो बात भी बिल्कुल 100% सही है कि जो भी काम आप करेंगे, चाहे आप परमार्थ का करेंगे चाहे आप धर्मार्थ करेंगे, शरीर तो हर किसी चीज़ में लगता ही है, क्योंकि शरीर के बगैर कोई भी क्रिया की नहीं जा सकती। तो शरीर को तो स्वस्थ रखना ही है, सबसे पहला काम है। आपकी अगर कोई जिम्मेवारी है तो आपकी आपके शरीर के प्रति आपकी प्राइमरी जिम्मेदारी है। उसको जो भगवान ने गीता में 6वें अध्याय में एक श्लोक बोला है, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि आपने ये निश्चय करना है कि कितना समय आपने काम करना है, कितना समय आपने आराम करना है, कैसा आपने भोजन करना है और कैसी आपकी निद्रा होनी चाहिए और आपकी जागृत अवस्था कैसी होनी चाहिए। ये 5 चीज़ें अगर आप मैनेज कर लेते हैं तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। युक्त आहार, हमारा आहार युक्त है क्या? हमारा आहार 99% अयुक्त है। मतलब खा क्या रहे हैं हम, आप देखो ना, सारा दिन तो गंद खाते हैं। जो भी कोई बाहर मिल रहा है, दुकान जो भी कोई लगी पड़ी है, उसी में जाके उसी से अपना दोनों हाथों से अपने पेट को भर रहे हैं। मोमोज आ जाए तो वो भी ठीक है, जोमेटो जिंदाबाद, और पता नहीं कितने और हैं जिनसे मंगा के चीज़ें खाते हो। रसोई कोई बना के राजी नहीं, बाहर से ले आओ। कई जगह पर तो बस सीढ़ी से नीचे उतरो तो बाजार खुला हुआ है, जो मर्जी ले आओ वहाँ से उठा के, सब तरह की चीज़ें चल रही हैं, वही खा रहे हैं। कुछ और खा रहे हो? मुझे बताओ, तुम्हारा आहार सात्विक है? कितने कितने लोगों का आहार सात्विक है? सात्विक और वो क्या बोलते हैं, प्योर शाकाहारी। शाकाहार का क्या मतलब होता है? शाकाहार किसको कहते हैं? हाँ, हम शाकाहारी हैं, दोनों आज शाकाहारी हैं। शाकाहारी की परिभाषा तुम्हें पता लगेगी तो पता लगेगा शाकाहारी तुम हो या नहीं। खाक भी नहीं शाकाहारी। शाकाहारी मतलब जो हरी पत्तियां और शाक सब्जियां खाता है। तुम साग कब खाते हो? दिन में एक बार, या सर्दी में आ गए तो 2-4 बार साग बना लिया बस। हाँ जी, हम शाकाहारी हो गए। बाकी आलू के पराठे दही के साथ, गोभी के पराठे, मूली के पराठे, समोसे, कचौड़ी, पकोड़े, गोलगप्पे, और इधर से बाहर से भी जो आ जाए वो भी ठीक है, इधर से आ जाए वो भी ठीक है। मिठाइयाँ आएंगी, साले मिठाइयों को रगड़ेंगे। हाँ जी, हम तो वे सात्विक हैं भाई जी ना, बिल्कुल सात्विक है। हृदय पे हाथ रख के कह रहे बिल्कुल सात्विक है, क्योंकि हम मीट मांस अंडा मछली शराब ये सब कुछ नहीं करते। तो गंद तो अंदर भर रहे हो, ये सात्विक है? ये तुम्हें भजन करने देता है? हाँ जी, ये भोजन तुम्हें भजन करने देता है? तुम्हारे अंदर गुस्से को कम कर रहा है? तुम्हारे अंदर वो बीमारियों को कम कर रहा है? क्या बात कर रहा था? भगवान का अटल वचन है कि अधिकतर लोग, अधिकतर का मतलब होता है 90% से ज़्यादा लोग जो हैं वो राजसी और तामसी हैं, और उनके राजस और तामस के अनुसार उनको भोजन भी अपनी अपनी पसंद का प्रिय
लगता है। एक पूरा दे रखा ना, अध्याय दे रखा ना, पढ़ते हो तो उसमें तेज, मिर्च, मसाले वाला, तीखा, जला हुआ, भुना हुआ, रुड़ा हुआ। भरता भी खाएंगे तो भरते को वो ठीक है, वो तो कर लिया, उसका गुद्दा निकाल दिया, पर तेल डाल के रगड़ के जब तक उसका तेल बाहर ना आ जाए, अब वो भरता जो है वो अब अभी सात्विक रह गया क्या? बेचारे के चिथड़े तो तुमने उतार दिए, अब उसमें क्या बाकी रहा है? और खाएंगे हम दाल तो मूंग की बड़ी अच्छी है, उड़द की भी अच्छी है, दाल वैसे खा लेते ठीक तो नहीं है, हम उसके दही बड़े बनाएंगे। गोविंद प्रभु जी को दही बड़े पसंद हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए हम दही बड़े बनाएंगे। दही बड़े बना के चलो दाल को उबाल लिया, फिर उसको पीस लिया, पीस के उसको तल दिया, तलने से भी काम नहीं चाहिए, फिर उठा के उसको पानी में डाल दिया, फिर वहाँ उससे निकाला, चलो वैसे भी खा लो, नहीं अब उसको दही में डालेंगे, चलो अब खा लो, नहीं उसमें लाल चटनी होनी चाहिए, उसमें ये चटनी होनी चाहिए, उसमें ये होना चाहिए, ऊपर चिल्ली फ्लेक्स होने चाहिए, तो ऐसे थोड़ी के मजा आएगा उसका। ये सब करते तो तुम्हारा भोजन सात्विक रह जाता है। उसका एक एसिड टेस्ट ये है कि अगर तुम्हारा भोजन सात्विक होता तो अपने आप तुम्हारा ध्यान भगवान के चरण में लगता, तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब ये नहीं हो रहा तो मतलब भोजन कैसा है? राजसी और तामसी है। ये टेस्ट बता रखे हैं भगवान ने, ये मेरी कोई दिमाग की पैदाइश नहीं है, ये टेस्ट भगवान ने बता रखी है। वो अध्याय तुम आराम से पढ़ोगे तो तुम्हें समझ आ जाएगा। जो व्यक्ति जैसी प्रवृत्ति का है वो अपनी उस प्रवृत्ति को कायम रखने के लिए वो सब काम करता है, क्योंकि वो प्रवृत्ति को बदलने की कोशिश नहीं करता। और भगवान ने दोनों अवतारों ने कह रखा है कि जब तक हमारे अंदर राजस और तामस प्रवृत्तियां भारी हैं और वो काम कर रही हैं और उन्होंने आपकी सोच को घेर रखा है, आप किसी भी हालत से भक्ति कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और जब तक जीवात्मा राजसी और तामसी प्रवृत्तियों का त्याग नहीं करता, तब तक उन्होंने तो सीधी ब्लैंकेट स्टेटमेंट दे दी, तब तक वो मेरी भक्ति का अधिकारी ही नहीं है। अभी हमारे अपने ऊपर है कि हम देखें, भूमि काटे, उधर हो जाओ, उधर हो जाओ और उधर हो जाओ। आ रहा समझ? और ये जो राजस और तामस प्रवृत्तियां हैं, ये एक ही चीज से दूर होती हैं। ये दोनों कनेक्टेड हैं हमारे अहंकार के साथ। जितना व्यक्ति अहंकारी होगा वो राजसी और तामसी होगा। अभिमानी होगा, अहंकारी होगा, घमंडी होगा, किसी की बात ना सुनने वाला होगा और स्वार्थी होगा। ये चीज़ें जो हमारे रास्ते में रुकावट डाल रही हैं, जो हमारे राजस तामस व्यवहार को दर्शाती हैं, उसके लिए भगवान ने कहा है कि इन चीज़ों का नाश तो आप तभी कर सकते हैं जब तक आप विनम्र नहीं बनते, विनम्र होकर सेवा नहीं करते, तब तक आपकी ये प्रवृत्तियां कभी भी सुधारी नहीं जा सकती। भगवान का चरित्र देखो आप, लीला चरित्र में सभी तरफ भगवान ने अपने भक्तों को सेवा का ये आदेश दिया ना। जितने भी लोग भगवान के सन्निधान में आगे बढ़े वो उनकी सेवा से और आज्ञा पालन से आगे बढ़े हैं किसी और तरीके से? हाँ, दो ही चीजें हैं, सेवा और आज्ञा पालन। जब तक आप सेवा और आज्ञा पालन नहीं कर सकते ना, आप किसी भी तरीके से अपने राजस तामस को छोड़ नहीं पाएंगे, आप किसी भी तरीके से अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाएंगे। और जब तक ये और स्वार्थ को, अहंकार और स्वार्थ और ये राजस और तामस, ये जो चीज़ें हैं, यही आपके रास्ते की रुकावट हैं। और जब तक आप इनको छोड़ते नहीं हैं तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए भगवान ने जो सेवा का विधान
तब से बनाया और अभी तक भी यही कह रहे हैं कि जब आप सेवा करते हैं तो उस वक़्त सेवा भी वो जो आपके मनपसंद की ज़रूरी नहीं, वो ऐसी होनी चाहिए। यहाँ लोग आते हैं सेवा के लिए, वो कहते हैं कि भाई जी मेरे को कोई अच्छी सेवा बता दो। मैंने कहा अच्छा कोई बुरी भी सेवा होती है? कह रहे हैं हाँ कई किस्म की सेवा होती हैं। झाड़ू पोछे की सेवा को, बर्तनों की सेवा को, कपड़े धोने की सेवा को लोग समझते हैं कि ये तुच्छ है, मुझे तो मंदिर में दो सेवा कोई ना, जो मैं मंदिर में तुम्हारे साथ खड़े रह के लोगों को प्रसाद दूं और मेरे को चौधरी बना दो, मैं यहाँ पर इतना बड़ा बिल्ला लगा के, मैं 10-20 आदमी मेरे साथ हैं तो उनको मैं कहूँ कि ऐसे करो, यहाँ खड़े हो जाओ, वहाँ खड़े हो जाओ, ये मत करना, वो मत करना। ये वाली ऐसी सेवा बताओ कोई। एक किसी को मैंने कहा दिया कि जन्माष्टमी के दिन बहुत सारे लोग बाथरूम में ना गड़बड़ करके जाते हैं, उल्टी सुल्टी चीज़ें फेंक के, और कई बार हमारे वो बंद हो गए तो फिर लोगों को बुला के उनको सफा करवाना पड़ता है। मैंने कहा तुम यहाँ खड़ी हो जाओ और उनको कह देना कि बाथरूम जाने के बाद में थोड़ा पानी डाल दो ताकि दूसरा भी कोई आदमी वहाँ जाएगा। अब मुझे संदेश आ गया आधे घंटे में ही, भाई जी मैं वो सेवा नहीं कर सकती, मेरे को आपने जो है बाथरूम की सेवा दे दी और जो है उसको वहाँ पर आपने खाने परोसने पे लगा दिया, मैं तो वो करूँगी। अब वहाँ फिर मैं जाके खड़ी हुई वहाँ, जब कोई नहीं खड़ा होगा तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा ना, क्योंकि वो काम तो करना है। सेवा भी चाहिए तो अपनी मनपसंद की चाहिए, उसमें भी अहंकार बुलंद रहना चाहिए, तो सेवा का क्या फायदा होगा? सेवा क्या फायदा होगा? सेवा का मतलब है कि जो भी चीज उपस्थित हुई है उसको करने वाली है उसी समय उसको करना। कोई यहाँ पर कोई बच्चा लैट्रिन कर गया, अब जा रहे हैं वहां से लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं, ये नहीं कि कोई उसको उठा दे, ये नहीं उठाने तो मुझे ही बता दे आके ये भाई जी वहाँ बीच में किसी बच्चे ने लैट्रिन की भी है। तो मंदिरों में आके तुम सोचते तुम्हें भगवान मिलेगा, है नहीं? भगवान मिलेगा जब तक अपने आप को धोखा दे रहे हो, मिलने मिलाने वाला कुछ नहीं है। ईश्वरीय सेवा कार्यों का भगवान ने विधान बनाया हुआ है शुरू से, 800 साल पहले से। जो लोग भगवान के सन्निधान में थे, भगवान देखो सारी सृष्टि के स्वामी होते हैं, वो चाहे तो इनको राजमहलों में रख सकते थे या नहीं? भगवान की ऐसी औकात है या नहीं कि इनको राजमहलों में रख देता? सेवा क्यों करवाई इनसे? सेवा क्यों करवाई? हाँ, कर्मों का नाश भी होता है अगर सेवा ढंग से की जाए, नहीं तो शरीर तोड़ते रहो, कर्म का कोई नाश नहीं होता। कर्मों का नाश उससे होगा जो आपने विनम्र भाव से अपने अहंकार को त्याग के, अपने स्वार्थ को त्याग के जो सेवा की है, उससे कर्मों का नाश होता है। जो कर्म ये जो है मनुष्य के रास्ते में आते हैं तो कर्मों का नाश जो है सेवा से अनेक जन्मों के संचित कर्मों का नाश होता है। यह है अग्नि का दृष्टांत। और ये जो अगर कर्म हमारे संचित जो है इनका नाश नहीं होता तो इन्हीं कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य को अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लेना पड़ता है और बार बार सृष्टि में आना पड़ता है। और संचित कर्मों का जब तक नाश नहीं हो जाता तब तक जीव मुक्ति का अधिकारी नहीं है। कारण क्या है कि जब तक कोई कर्म आप बचे रहेंगे तो कर्मों का भोगेगा कौन? कर्मों का तो विधान किया ये है ना कि जो कर्म हो चुका है उसको भोगना ही पड़ेगा। तो जब तक हमारे कर्म बाकी हैं भोगने के लिए, तब तक हम आने और जाने के चक्कर से नहीं छूट सकते। ये इसका प्रसंग ऐसा है कि एक बार भगवान की एक शिष्या थी, वो भगवान के दर्शनों को आती है और भगवान का पूजा अवसर हो जाता है और उसके बाद वो भगवान को कहती है कि भगवान मैं ना वाराणसी जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? वाराणसी। वाराणसी क्या है? भगवान का स्थान है वाराणसी में, है?
वहाँ नदी है, गंगा मैया है ना। गंगा मैया में जाएंगे, गंगा मैया में स्नान करेंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। वहाँ तीर्थ हैं, उनमें जाके सारा विधान बना हुआ है ना सब। कितने लोग गए हैं वाराणसी? देख रखा है वाराणसी? देख रखा है, हाँ। तो भगवान समझाते हैं कि देखो वाराणसी जो है ये देवताओं का तीर्थ स्थान है। देवी देवताओं के लिए किए गए अनुष्ठान जो हैं वो फल तो ज़रूर देते हैं। या लोग हैं वो जाके जमुना में, गंगा जी में, जमुना में जाके नहान करते हैं, स्नान करते हैं। आता ना गढ़गंगा में इधर उधर जाके स्नान करने का पर्व आता है ना, स्नान पर्व, जाते हैं लोग, स्नान करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वाराणसी जो है ये देवताओं का तीर्थ स्थान है। देवी देवताओं के लिए जो भी अनुष्ठान किया जाता है उसका फल तो देवी देवता अवश्य देते हैं, है ना। परंतु उनके वो फल आपको मुक्ति नहीं देते, वो आपको फल देते हैं। देवी देवताओं के हाथ में मुक्ति नहीं है, वो आपको मुक्ति प्रदान नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है कि देवी देवताएं स्वयं ही बंधन में हैं। जो आदमी जिसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं और पैर बंधे हुए हैं वो तुम्हें मुक्त करेगा? कर सकता है? इसलिए भगवान ने कहा है कि देवी देवताएं पहले ही बंधनों में जकड़ी हुई हैं, उनके अंदर कोई ताकत नहीं है कि वो तुम्हें इन बंधनों से मुक्त कर सके। और भगवान ने बताया कि परंतु यदि तुम हमारे सन्निधान में रहती हो और हमारे कहे अनुसार हमारी आज्ञा पालन करके सेवा करती हो तो हमारा सन्निधान और हमारा सेवादास्य मुक्तिदायक है। इस पर भगवान ने उसको दृष्टांत सुनाया कि जैसे जो आग होती है, अग्नि, उसके संबंध में कैसी भी लकड़ी आए, चाहे वो गीली है, चाहे वो सूखी है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो मोटी है, चाहे वो कैसी भी है, अग्नि के अंदर इतना सामर्थ्य है कि सब चीज़ों को जलाकर भस्मसात कर देती है। वैसे है हमारा सन्निधान और वैसे है हमारी आज्ञा पालन। जैसे अग्नि से लकड़ियां जलकर भस्मसात हो जाती हैं, ठीक वैसे ही ईश्वर अवतार के सन्निधान में या उनकी अनुपस्थिति में गुरुजनों के पास रहकर सेवा दास्य करने से आपके संचित कर्मों का नाश होता है। सेवा दास्य करना मतलब आज्ञा लेकर सेवा करना। अपनी मन मति से, अपनी मन मर्जी से सेवा करने से किसी भी कर्म का नाश नहीं होता, क्योंकि उससे आपका अहंकार कायम रहता है और आपकी प्रतिष्ठा कायम रहती है, आपका स्वार्थ कायम रहता है, इसलिए आपके कर्मों का नाश नहीं हो पाता। और आगे बताया भगवान ने कि मनुष्य एक ही क्षण में अनेक ऐसे कर्म कर बैठता है, अर्थात उसके कर्मों को करने की प्रवृत्ति बहुत तेज है और कर्मों को भोगने की जो गति है बड़ी धीमी है। इसलिए कर्म जो है संचित होते रहते हैं, इकट्ठे होते रहते हैं और फिर इन्हीं कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य को बार बार अनेक प्रकार की योनियों में आना पड़ता है ताकि इनका भुगतान हो सके। इसके अतिरिक्त ईश्वर के ज्ञानी जनों के साथ भगवान कह रहे हैं कि आपको आश्रम में और इधर उधर जाने की क्या ज़रूरत है। वहाँ जाने से आपको जो ज्ञानी गुरुजन हैं उनके साथ रहने से, एक और उन्होंने सूत्र बोल रखा है कि ज्ञानी गुरुजनों के साथ रहने से सुख, ज्ञान और कल्याण ये तीनों प्राप्त होते हैं और उनसे मिलकर आप फिर कई प्रकार की सेवा भी कर सकते हैं। और दूसरा, उनके पास में जो ज्ञान है उनकी बात अगर आप सुन के समझ के उस रास्ते पर चलते हो तो ज्ञान के अनुसार आचरण करने से आपके कर्मों का नाश शीघ्रता से होता है। और बता रहे हैं कि कर्मों का नाश किए बिना और अपनी मलिनताओं का नाश किए बिना जीव ईश्वर की कृपा का पात्र कभी भी नहीं बन पाता और जब तक वो ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बनता वो मोक्ष का अधिकारी नहीं बनता। इसलिए उसको ये सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं। इसलिए कर्मों के नाश के लिए जितने भी ईश्वरीय सेवा कार्य मिलें उन्हें विधि पूर्वक सावधानी से पूरे मन से स्वार्थ और अहंकार को त्याग के
उनको करना चाहिए, तब आपके कर्मों का नाश होता है। और दूसरा, मानसिक और शारीरिक कष्ट उठाकर परमार्थ की सेवा करना। जब भी आप धर्म क्षेत्र में आते हैं, आपको कई प्रकार के शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, क्योंकि घर में अगर आप इतना काम नहीं करते और अब यहाँ पर आप कोई कपड़े कूटोगे या झाड़ू मारोगे या पोछा लगाओगे या कुछ करोगे या सफाई करोगे या किताबें झाड़ोगे या कुछ भी करोगे, तो कष्ट तो होता ही है ना। वो शारीरिक कष्ट है। शारीरिक कष्ट वो अगर आपने झेल लिया तो आपके कर्मों का नाश होगा। और मानसिक कष्ट कैसे आते हैं कि आप सेवा कर रहे हैं, किसी ने आके आपसे पंगा ले लिया, है ना, अब आपकी मनोस्थिति डिस्टर्ब हो गई। हमने कहा भाड़ में जाइए ऐसी सेवा, मैं नहीं करती, मैं बुलंद हो गया, मैं जीत गया और सेवा खत्म हो गई। ये होता है मानसिक कष्ट। मानसिक कष्टों को हम ना तो अपने घरों में झेलते हैं, हम कहते हैं मैं तो अपने घर में ही ठीक हूँ, घर में ही पढ़ लूँगी, घर में ही देख लूँगी, घर में ही कर लूँगी, भगवान से प्रार्थना कर लूँगी, विशेष पूजा भी मेरे पास है, बस मुझे तो भगवान मिलेगा ही मिलेगा। जब तक स्वार्थ और अहंकार कायम है, चाहे तुम स्वर्ग में भी जाकर के रहो, मिल जाएगा भगवान वहाँ? नहीं मिलेगा। तो इसलिए आदत डालनी है कि शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाएं, क्योंकि देखो सारा दिन तो हम शारीरिक और मानसिक कष्ट उठाते हैं ना। काम करने जाते हो, जहाँ से पैसे कमाते हो, तुम्हें पैसे बगैर बात के दे देते हैं, वहाँ कोई शारीरिक कष्ट नहीं उठाना पड़ता। खाली सारा दिन उनकी तापने में रहते हो, जी सर, यस बॉस, यस बॉस, जी सर, यस बॉस, यस बॉस। सारा दिन नकली ड्रामेबाजी करते रहते हो, तब जाके तुम्हें पैसे मिलता है। तो तुम्हें 60-80 हज़ार रुपया दे रहा है, ऐसे ही दे रहा है क्या? उसकी ताबे में नहीं रहना पड़ेगा। वहाँ तो तुम उठा लो तो बड़ी कोशिश करिए, नहीं तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि कुछ कह दिया तो साला तो फायर कर देगा। वहाँ भी तो कष्ट उठाते हो, उठाने पड़ते हैं ना, शारीरिक भी और मानसिक भी उठाने पड़ते हैं। और सबके साथ तुम्हारी बनती है, व्यापार में बनती है हमारी सबके साथ। एक घर में ही 4 आदमी है, बनती है उनके सबके साथ, तो कष्ट नहीं उठाते वहाँ। तो परमार्थ में नहीं उठाओगे, तुम्हारा काम बन जाएगा? नहीं, वो कह रहे घर में तो मजबूरी है, उनके साथ तो रहना पड़ता है। यहाँ कोई मजबूरी थोड़ी है, यहाँ तो जो मर्जी कह दो, यहाँ कोई मजबूरी थोड़ी है। ये है हमारी साइकोलॉजी, इसलिए हमारा कुछ बनता नहीं। मानसिक और शारीरिक कष्ट उठाकर परमार्थ की सेवा करना, मंदिरों और आश्रमों में भक्तजनों की धार्मिक क्रियाओं में सहायता करना। हम उनकी धार्मिक क्रियाओं को डिस्टर्ब करते हैं, सहायता करने के बजाय डिस्टर्ब करते हैं। कोई भी आदमी आगे बढ़ रहा हो थोड़ा सा, उसको क्या करते हैं? उसको क्या करते हैं? उसको नीचे उतारते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। ये आगे बढ़ गया तो मेरा क्या होगा? तो तुम अपने बलबूते पे आगे बढ़ो ना, उसको क्यों छेड़ रहे? नहीं, ईर्ष्या खा जाती है कि हम तो 20 साल से लगे हुए हैं, हम अभी तक वहां ना पहुंच सके, ये अभी इसको जुम्मा भी हुआ आए हुए और ये आगे बढ़ रहे हैं, अब उसको नीचे गिराओ। तो ये काम करते हैं हम। भगवान कह रहे हैं कि तुम उनकी सहायता करो, उनको आगे बढ़ाओ, ताकि मैं तुमको आगे बढ़ाऊं। और साधुजनों की सेवा करनी है, साधुजनों से बदतमीजी से बोलते हैं। यही नहीं पता कि साधु में और मेरे में क्या अंतर है। तीसरी बात बताई भगवान ने, गुरुजनों के सन्निधान में रहकर दोषों से बचते हुए 2 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि मैं प्रत्येक परिस्थिति में ज्ञान कैसे प्राप्त करूं, और दूसरा, जितना भी मुझे ज्ञान है, चाहे 1 चीज़ का ज्ञान है, चाहे 2 का है, चाहे 5 का, जितना भी मुझे ज्ञान है, मैं उसके ऊपर चलने का प्रयास करूं। क्योंकि ईश्वर की कृपा तो आपके ऊपर हो चुकी है। शुरू में ईश्वर ने आपके ऊपर कृपा कर दी, आपको मनुष्य जन्म दे दिया और आपको मंदिर का रास्ता भी दिखा दिया, अनन्य भक्ति का रास्ता भी दिखा दिया। अंत में अपनी प्राप्ति भी वो देंगे। और ये कह रहे हैं कि बीज का जो काम है
वो काम तुम्हारे प्रयत्न का है, वो तुमने करना है, तुमने नहीं किया तो गलती इसमें तुम्हारी है। इस जन्म में करो या अगले आने वाले 100 जन्मों में करो या आगे आने वाले युग में करो, जब भी तुम करो तुम्हारा काम इसी से बनेगा। उम्मीद मत कर लेना कि इसमें मैं कुछ करने वाला हूँ, लेकिन एक गारंटी साथ में दे दी कि जितना जितना तुम प्रयत्न करोगे उतनी उतनी मैं आपकी सहायता करूँगा। अब 5% प्रयत्न करते हो तो मैं भी 5% करूँगा, तुम 10% करते हो मैं 10% करूँगा, तुम 50% करते हो मैं भी 50% करूँगा। अगर हम आगे नहीं बढ़ रहे तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो तो पूरा उतना देने के लिए तैयार हैं, पर जो हमारा प्रयत्न है अगर 1% है 2% है तो वो सहायता कितनी करेंगे, उतनी करेंगे 1 या 2%। हम उम्मीद कर लेते हैं कि उनको बहुत सहायता करनी चाहिए मेरी, वो क्यों करेंगे। तुम अपना देखो, तुम अपनी भलाई के, तुम अपने कल्याण के कितने इच्छुक हो। अब भगवान का सिद्धांत है कि जो इच्छुक नहीं है उसको वो छेड़ता नहीं है बिल्कुल। उन्होंने कह रखा है कि मैं सबको वहीं पे स्थिर करता हूं जहां जहां पर वो लगे हुए हैं, मैं किसी को निकालता नहीं हूं वहां से जबरन। अब तुम नहीं प्रयत्न करोगे तो वो फिर जबरदस्ती हो जाएगी ना। करने के तो वो 100% भी कर सकते हैं, फिर तुम चिल्लाओगे चीखोगे नहीं नहीं मैं इनको नहीं छोड़ना चाहता, ये मेरे प्रभु मैं मर जाऊंगा, मुझे छोड़ दो मैं इनको नहीं छोड़ना चाहता। वो क्या करेंगे फिर, छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान जबरदस्ती नहीं करते किसी से, ठीक है। तो जितना तीव्र ज्ञान का आचरण होगा उतना ही जल्दी आपके कर्मों का नाश होगा और उतना ही जल्दी आप मोक्ष की लाइन पर आगे बढ़कर इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। उनकी तरफ से कोई देर नहीं है, असावधानी और जो कुछ भी है वो सब हमारी तरफ से है, और हम अपना कार्य संभाल लें तो हमारा इसी जन्म में काम बन सकता है, ठीक है। और उसके लिए जहाँ से मेरा डिस्कशन शुरू हुआ था कि आपको अपने कर्मों की और अपने शरीर की, अपनी सोच की, अपने विचारों की और अपनी भावनाओं की जिम्मेवारी खुद लेनी पड़ती है और अपने प्रति सजग होकर अपने आप को पहचानने का काम करना है कि मेरे विचार कैसे हैं, मेरी भावनाएं कैसी हैं, कौन सी घिसी पिटी सड़ी गली धारणाओं का आधार लेकर के मैं अपना जीवन चला रहा हूँ। जो धारणा बना रखी होती है ना खोपड़े में कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये वैसा है, ये वैसा है, ये ऐसा होना चाहिए, ये वैसा होना चाहिए, वही धारणाएं बनी हुई हैं, वही आपका जीवन चला रही हैं 3 चीज़ें। तो अपने जीवन को देखो, उनके सहारे चलना है या उनको छोड़ के भगवान जो बता रहे हैं कि मेरे सहारे आकर जीवन जियो, जैसे मैं चलाना चाहता हूँ वैसे चलो। प्रयत्न तो तुम्हें हर सूरत में करना पड़ेगा, क्योंकि संसार के सब कामों के लिए भी प्रयत्न करना पड़ता है, बगैर प्रयत्न के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। अब ये देखो कि तुमने वहाँ कितना प्रयत्न करना है। भगवान कहते हैं कि जितना जितना तुम प्रयत्न करोगे उतना उतना मैं तुम्हारी सहायता भी करूँगा। वो वचनबद्ध है और उन्होंने कई आश्वासन दे रखे हैं गीता में भी, ब्रह्म विद्या में भी, और वो लागू तभी होते हैं जब आप उसके ऊपर चलने का प्रयास करते हैं, अदरवाइज वो लागू नहीं होते। भक्त के बारे में भी पढ़ लेना। 12वें अध्याय में भगवान ने भक्त के लक्षण बताए हैं, 13वें अध्याय में ज्ञान के लक्षण बताए हैं और दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। देख लेना कि तुम भक्त की कैटेगरी में अपने आप को कहाँ पर स्थापित पाते हो। नाम लेने से कोई भक्त नहीं बन जाता, नाम की कमाई करने से, नाम के साथ जो ज्ञान मिला है उसके ऊपर चलने से कोई भक्त बनता है। और भक्ति के लक्षण अगर ना पता हो तो भगवान ने बता रखे हैं कि मेरे भक्तों के ऐसे लक्षण होते हैं, उसमें देख लो कहाँ फिट होते हो। दूसरे किसी की कुछ को पूछने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरे का ध्यान भी अधूरा सुधूरा होगा ना। खुद की बात सुनो भगवान की डायरेक्ट, उसमें देखो, ठीक है। भक्त बनो या ज्ञान अर्जित करो, और दोनों का मकसद एक ही है
कि ये दोनों आपको कर्मों के नाश में सहायता करते हैं, और कर्मों का नाश होने से जब कोई कर्म बाकी नहीं बचता तो जीव फिर मुक्ति का अधिकारी बन के उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसमें अनेक जन्मों का हिसाब नहीं है, इसी जन्म में हो सकती है। अनेक जन्मों से तो तैयारी तो चल ही रही है ना। पर प्रायोरिटीज को बदलो, अपनी प्रायोरिटीज को देखो। शरीर को जरूर महत्व देना है, क्योंकि जो भी क्रिया है, चाहे परमार्थ की हो और चाहे अपने पेट पालने की हो, दोनों में शरीर को स्वस्थ रखना आपका प्राइमरी कर्तव्य है, किसी और का कर्तव्य नहीं है, आपका कर्तव्य है। उसको एनफ अमाउंट ऑफ स्लीप देना, मतलब समय पर उसको विश्राम करवाना, अच्छा सात्विक भोजन देना, और थोड़ा जो उसमें व्यायाम वगैरह चाहिए वो भी करना, और कभी तबीयत खराब हो जाए तो उसका इलाज भी करवाना। ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए धन की भी ज़रूरत है, तो धन का भी महत्व है। धन नहीं होगा तो खाने पीने का सारी चीज़ों की व्यवस्था कैसे लगेगी। तो इसलिए धन की भी आवश्यकता भगवान ने ज़रूरी बताई है कि धन भी, शरीर को चलाने के लिए धन चाहिए। धन के प्रति भी आपकी अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, और धन एक बार आ जाए तो उसको खर्च करने की बुद्धि भी भगवान से मांगनी चाहिए कि आप बताओ कि इनको मैं कैसे तरीके से व्यवस्थित करूं। और तीसरी चीज़ शरीर को विश्राम देना ज़रूरी है। और चौथी चीज़, जिसके आधार पर ये सब कुछ चल रहा है, आपका शरीर, आपकी मानसिकता, आपके विचार, आपका परिवार और आपका संसार, ये तभी तक है जब तक आप जीवित हैं। यानी आपके प्राण चल रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको लगती हैं। अब देखना ये कि प्राण कौन चला रहा है। आप अपने प्राण चला सकते हो? अपने प्राण चला सकते हो? तो जब सबके प्राणों का आधार परमेश्वर है, तो वही आपके प्राणों को चला रहा है ना। अगर वो हमारे प्राणों को चलाना बंद कर दे और हम अपने सारे काम करें, प्राणों के लिए, शरीर के लिए, परिवार के लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, समाज के लिए, चल सकेंगे? हमारी एक ही गलती है कि भगवान का जो ड्यू इम्पोर्टेंस है वो उसको हम ना दे करके हम वो इम्पोर्टेंस किसको देते हैं? अपने शरीर को देते हैं, अपने अहंकार को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं। और भगवान को जो उसका महत्व है, उसका स्थान है प्राइमरी, पहला, उसको हमने दिया हुआ 10वां, 20वां, 15वां, 17वां, 317वां, ऐसा स्थान उसको दिया हुआ है। ये नहीं कि उसका कोई स्थान नहीं है। और सारे काम अगर ठीक हो जाएंगे और वक्त बचेगा तो ही हम जाएंगे मंदिर, तो ही हम कुछ करेंगे। भाई जी टाइम नहीं मिलता। तुम्हारे लिए सबके पास टाइम है? डूब मरना चाहिए चुल्लू भर पानी में। जो तुम्हारे प्राण चला रहा है, जो तुम्हें जीवित रख रहा है, तुम जीवित हो तो तुम्हारा संसार है। आज तुम्हारे प्राण रुक जाएं, तुम्हारा कौन सा संसार बचा हुआ है? वो इतनी समझ नहीं है। यही हमारी गफलत है, यही हमारी बुद्धिहीनता है, यही हमारे ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। इसी पर्दे को दूर कर दो कि मैं भगवान को अपने जीवन में प्रथम स्थान दूंगा, उनको दूसरा, तीसरा और चौथा, 10वां, 17वां और 917 नंबर का स्थान बिल्कुल कतई पसंद नहीं है। उनको चाहिए पहला स्थान। इतना ही अंतर है। भक्ति तो सबने बताया कि सब कर रहे हैं ना, और मोक्ष की इच्छा भी है, लेकिन उनको स्थान कौन सा दे रखा है? 917 नंबर का। मतलब इतने सारे मेरे काम पूरे हो जाएंगे
और रिश्तेदार भी सब संतुष्ट रहेंगे, गली मोहल्ला वाले भी संतुष्ट रहेगा, पति पत्नी भी संतुष्ट रहेंगे, बच्चे भी संतुष्ट रहेंगे, समाज भी संतुष्ट रहेगा, तो मैं आऊँगा या आऊँगी। मेरी तरफ से भले ही मत आओ, मेरे लिए कोई एहसान करना हो तो कतई मत आना यहाँ। एहसान करना हो तो अपने ऊपर करना। अब समझ आ गई? गोवर्धन गिरधारी को पहला स्थान चाहिए, वो दूसरे तीसरे स्थान पे रहने के लिए राजी नहीं। 1 महीना करके देख लो, उनको अपने जीवन में प्रथम स्थान दो। 1 महीना में कहती हूँ, एक महीना भी छोड़ो, 1 हफ्ता करके देख लो। 1 हफ्ता, 1 हफ्ता करके देख लो कि उनको मैं प्रथम स्थान दूंगी, उनकी चीज में किसी चीज को आड़े नहीं आने दूंगी, कुछ भी हो साला, कोई भी हो। 1 हफ्ता करके देखो। कौन करने के लिए तैयार है? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता दिल से करने के लिए कि दुनिया की चीज इधर से उधर हो जाए। 1 हफ्ता सिर्फ वो करके देखो आप। 1 हफ्ते में आपको क्या कर देंगे। ठीक है? उनको प्रथम स्थान चाहिए। हम सब उनको प्रेम करते हैं, हम सब उनके भक्त हैं, हम सबके हृदय में वो उनके लिए प्रेम है, श्रद्धा है, सब कुछ है। लेकिन कर्म जो है ना हमारे गलत दिशा में, हमारी ऊर्जा सारी गलत दिशा में लगी हुई है। गलत दिशा में ऊर्जा लगने से तो ऊर्जा अपना प्रभाव आपकी तरक्की के लिए नहीं हो पाता। ठीक है? श्री कृष्णचंद्र चक्रवर्ती भगवान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। ग्रंथराज श्रीमद् ब्रह्म विद्या शास्त्र की जय। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की जय। आप लोगों ने बड़े प्रेम से सुना, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। सेवा का मौका दिया, उसके लिए आपकी आभारी हूँ। अब सब लोग 2 प्रणाम डाल के भगवान को यहाँ से उठें कि जो जो हमने सुने हैं भगवान के वचन, उनमें से कुछ थोड़ा हम अपने हृदय में धारण कर सकें। 2 प्रणाम डाल के फिर सब लोग आगे बढ़ें।